Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion in transistor common emitter mode as an amplifier is preferred over common base mode. Reason in common emitter mode, the input signal is connected in series with the voltage applied to the base emitter function. इस क्वेश्चन में हमारे को असर्शन में क्या बोला गया है कि ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर मोड को प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू कॉमन बेस मोड फॉर एन एम्पलीफायर। और रीजन में क्या दिया है कि कॉमन एमिटर मोड में जो इनपुट सिग्नल होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है वोल्टेज अप्लाइड टू द बेस एमिटर फंक्शन। तो सबसे पहले अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा कॉमन एमिटर मोड होता कैसे। तो सपोज ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसको देखिए, ये ट्रांजिस्टर है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा एमिटर और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ट्रांजिस्टर। अब कॉमन एमिटर है तो कॉमन एमिटर में क्या, एमिटर हमारा कॉमन रहता है इनपुट और आउटपुट में। हम आउटपुट सर्किट को नहीं देखेंगे, इनपुट में देखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो इनपुट सिग्नल हमारा कनेक्ट होता है यहाँ, और ये हो गया हमारा वोल्टेज। ये होता है कॉमन एमिटर का इनपुट सर्किट, ठीक है, कॉमन एमिटर बीजेटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हम इनपुट सिग्नल लगाते हैं, इनपुट सिग्नल इज ऑलवेज इन सीरीज विद बेस एंड एमिटर, ठीक है। हमारा यहाँ पे बेस और एमिटर के उसमें ही कनेक्टेड रहता है ये। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे को रीजन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीजन में स्टेटमेंट तो हमको सही दिया हुआ है, ठीक है। कि जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है वी आई, हम इसे डिनोट कर देते हैं, ये हमारा सीरीज में लगा रहता है बेस और एमिटर के का जो वोल्टेज रहता है उसके सीरीज में रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेट रीजन वन तो हो गया। अब असर्शन में क्या बोला था कि कॉमन एमिटर मोड इज प्रिफर्ड ओवर कॉमन बेस। तो कॉमन एमिटर मोड हैज हायर वोल्टेज गेन, करंट गेन and power gain. That is why that is why common emitter mode is preferred more as amplifier over common base mode. कॉमन एमिटर मोड का जो हमारा वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉमन बेस मोड, इसीलिए हम उसको एम्पलीफायर के लिए प्रिफर करते हैं। तो हमारा जो असर्शन है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन देखिए, जो रीजन दिया हुआ है ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन है, ये हमारा इनपुट पर नहीं डिपेंड करेगा। मतलब उसकी पोजीशन के कारण उस पे उतना नहीं डिपेंड करता है, दूसरे पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जो असर्शन और रीजन है उसमें रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ assertion and reason are correct, but reason is not correct explanation। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन बी। I hope you understood the question well. Best of luck.